तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वं पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधाकान्ता नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। तो आज नरसिंह चतुर्दशी महोत्सव है। कितने लोग हैं जो आज के दिन को जानते हैं? आज नरसिंह चतुर्दशी क्या पर्व होता है, या भगवान नरसिंह देव के बारे में, प्रहलाद के बारे में कितना हम जानते हैं? हाँ, कितने लोग हैं जो जानते हैं प्रहलाद नरसिंह भगवान के बारे में? कितने ये जानते हैं कि हमें नाम पता है, बाकी तो कुछ ज़्यादा नहीं मालूम है, तो बस थोड़ा सा पता है, पूरा नहीं पता है। थोड़ा सा पता है, बाकी ज़्यादा नहीं जानते हैं। ठीक है। तो आज प्रयास करेंगे कि आप अच्छे से जान जाएं, ताकि अगले साल इसको अच्छे से बनाएं। तो नरसिंह चतुर्दशी आज भगवान नरसिंह देव का प्राकट्य हुआ था। मतलब आज ही के दिन भगवान खंबे में से प्रकट हुए थे, है ना? इतना तो हम सभी जानते हैं, खंबे से प्रकट हुए थे ना आज ही के दिन। और क्यों हुए थे ये सब हम थोड़ा बहुत तो हमने टीवी में भी देखा है ना, प्रहलाद के बारे में कुछ थोड़ा बहुत सुना भी होगा। तो हिरण्यकश्यपु एक बहुत शक्तिशाली राक्षस थे, है ना, असुर। और उन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था, और वरदान भी ऐसा प्राप्त किया था कि उन्हें कोई मार नहीं सकता था। मतलब वरदान की कंडीशन ऐसी थी कि इस जगत में उन्होंने किसी को छोड़ा नहीं था, क्योंकि उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि मैं अमर होना चाहता हूँ, मुझे अमरता का वरदान दीजिए ताकि मुझे कोई नहीं मार सके। और वास्तविकता में ना मारने के पीछे कारण था कि वो राज करना चाहते थे सभी के ऊपर, है ना। तो जब मनुष्य ये भावना रखता है कि मुझे सारे जगत पर राज करना है या कुछ लोगों पर राज करना है, बस इसमें थोड़ा ही अंतर है। मतलब कुछ लोगों पर राज करना है मतलब अभी कुछ लोगों पर राज करना है, पर जब उन पर राज कर लेंगे तो थोड़े और ज़्यादा पे करना चाहिए। तो फाइनली हमारा गोल वही है, बट हमने अभी अपनी जो मतलब इच्छा है वो पूरी जाहिर नहीं की है। फिर पता चलेगी वो भी मतलब इतना बड़ा तो कुछ मिला ही नहीं और ये छोटा भी नहीं मिला। हाँ, तो पहले हमने थोड़ी सी इच्छा जाहिर की, मैं चाहता हूँ कि कुछ लोगों के ऊपर राज करूँ, मतलब कुछ लोगों से तो ऊपर हूँ, ये इच्छा। तो ये हिरण्यकश्यपु नाम ही इसी चीज़ का है ना। हिरण्य जो होता है वो
कहते हैं गोल्ड को, सोने को, हिरण्य। एक्चुअली उसका जो कॉम्प्लेक्शन था ना वो गोल्ड था, उसके बाल जो थे ना वो बिल्कुल सुनहरे रंग के थे हिरण्यकश्यप, तो देखने में ऐसा लगता था सोने का बना तो इसलिए उसका नाम हिरण्य। तो हिरण्य मतलब था सोना, और कश्यप मतलब होता है कि जो जैसे मुलायम गद्दा होता है ना, उस बेड पे एंजॉय करने वाला, मतलब उसकी जो सेंसेस थी वो एंजॉइंग वाली सेंसेस इस जगत के अंदर। और सोना मतलब गोल्ड, यानी कि धन, ऐश्वर्य। तो इस जगत में ऐश्वर्य ही चाहता था, हर तरह का ऐश्वर्य। तो जब हम जगत में ऐश्वर्य ढूंढ रहे होते हैं तो हमें हिरण्यकश्यप के बारे में थोड़ा पढ़ना चाहिए, तो हमें पता चलेगा कि हम वो बिना सींग वाले और बिना लंबे दांत वाले और भयंकर फेस वाले नहीं, थोड़ा धीरे धीरे देखने में मनुष्य लगने वाले, बट मनुष्य टाइप के हिरण्यकश्यप हैं। क्योंकि हमारी इच्छाएं अगर ऐसी हैं कि हम जो है वो सेंसरी प्लेजर और जो ऐश्वर्य है, लग्जरीज है, ऑपुलेंस है इस जगत की, उसको भोगने का प्रयास कर रहे हैं, उसको पाने का प्रयास कर रहे हैं, तो भोगने का प्रयास कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं छोटे भाई हिरण्यकश्यप के हम भी हैं। मतलब हमें ऐसा सोचना चाहिए, क्योंकि ऐसा ही है। तो इन सब चीज़ों का एक ये मीनिंग भी होता है हिरण्यकश्यप, आसुरी प्रवृत्ति। तो ये आसुरी प्रवृत्ति है। तो हिरण्यकश्यप असुर था, उसने एक ऐसी पॉलिसी, इंश्योरेंस पॉलिसी जो है ब्रह्मा जी से करा ली थी कि उसके बाद उसका मरना जो है मुश्किल हो गया था इस जगत के लोगों से। तो भगवान ने, मतलब ये सारे जितने भी देवता थे ये सब परेशान होकर भगवान की शरण में गए, भगवान विष्णु की। और भगवान विष्णु ने कहा कि देखो, अभी जो हिरण्यकश्यप है उसका पुत्र प्रहलाद जो है वो मेरा भक्त है, और जब ये उसको परेशान करेगा तो मैं उसका नाश कर दूंगा, तुम लोग जाओ। तो देवताओं को भी एक आश्वासन मिल गया कि अब मार ही देंगे, भगवान ने कह दिया तो उसमें तो कोई ई फॉर बट वाली बात है नहीं। भगवान ने कहा है मार देंगे तो मार देंगे, चलो सब हमें तो समय पास करना है, तो हम छिप के इधर उधर जो है अपना समय पास कर लेंगे। तो वो भी इधर उधर भागे, क्योंकि उसने स्वर्ग से भी निकाल दिया था सारे देवताओं को और कब्जा कर लिया था स्वर्ग पर। तो देवता भी इधर उधर मारे मारे फिर रहे थे। उस समय पर प्रहलाद जो है उसके हिरण्यकश्यप का जो पुत्र है उसके परिवार में ये पुत्र आया, और पुत्र आने के बाद, क्योंकि पुत्र जो था वो भगवान का भक्त था शुरू से ही, और हम जानते हैं कि हिरण्यकश्यप ने बहुत प्रयास किए उसको मारने के, तरह तरह के प्रयास किए, जिसमें से एक आप होली का त्यौहार मनाते हैं, तो होलिका हिरण्यकश्यप की बहन थी, जिसको ये वरदान मिला था कि वो अग्नि में जलेगी नहीं, और वो प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ के उसे लगा कि मैं तो जलूंगी नहीं, ये जल जाएगा, और हो उल्टा गया। प्रहलाद तो नहीं जला बट होलिका जल गई। तो इसी वजह से होलिका जलाते हैं ना। तो इस तरह से शायद आपको याद आए कि तो प्रहलाद जो है भगवान के इतने शुद्ध भक्त थे कि हिरण्यकश्यप के अथक प्रयास के बाद हिरण्यकश्यप प्रहलाद का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया, मतलब कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। जैसे कहते हैं ना, बाल भी बांका नहीं कर पाया, मतलब कि कुछ भी नहीं कर पाया। और वो बहुत चिंतित हो गया, बहुत परेशान हो गया कि आखिर ऐसा है क्या, मैंने इतनी शक्तियाँ 60,000 साल तपस्या करने के बाद हासिल की, कौन है जो मेरे से भी ज़्यादा शक्तिशाली इस जगत में है, जिसे बचा रहा है, मेरा सा छोटा सा बालक है, इसे नहीं मैं मार पा रहा हूँ। और गुस्सा बढ़ता जा रहा है और ज़्यादा, कि करे क्या, परेशान हो गया, धीरे धीरे भय भी लगने लगा। तो उसने एक दिन फिर जब बहुत ज़्यादा बात बढ़ गई और मार नहीं पा रहे थे उसको, तो उसने सोचा कि मैं ही मारूंगा। तो उसने तलवार निकाल ली और पूछा कि बता तेरी शक्तियों का जो राज है वो क्या है, कहाँ से आ रही तेरे अंदर शक्ति। तो प्रहलाद ने कहा पिताश्री वहीं से आ रही है जहाँ से आपकी आ रही है, वहीं से मेरी आ रही है। उसको समझ में नहीं आया, है ना, क्योंकि समझने के लिए एक विद्वान मतलब बुद्धिमान होना पड़ता है, और बुद्धिमान के लिए किसी गुरु का आश्रय लेना होता है, क्योंकि ये ज्ञान जो है वो गुरु आश्रय में प्राप्त होता है। अब हिरण्यकश्यप के तो गुरु उस तरह के नहीं रहे,
वो तो असुर राज थे, तो उनके जो शिक्षा देने वाले थे वो तो भौतिक इच्छाओं की शिक्षा देने वाले थे, तो उन्हें ये दिव्य ज्ञान प्राप्त नहीं था। तो हिरण्यकश्यप ने कहा, अच्छा तो तुम्हारे भगवान कहाँ है? अगर सब जगह हैं। बोले इस खंबे में हैं क्या? बोले हाँ है। तो बोले अच्छा। तो उसने एक प्रहार किया था, है ना? तो देखो कहाँ है, और भगवान जो है खंबे से प्रकट हो गए। तो भगवान के लिए कहा जाता है कि सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, कि भगवान जो है अपने भृत्य, है ना, जो अपने भक्त हैं उनके वचनों को सत्य करने के लिए भगवान जो है व्याप्तेंच भूतेषु अखिलेषु चात्मनः अदृश्यम अति अद्भुत रूप उद्वहन स्तंभे सभाया न मृगम न मानुषम। 7वें स्कंद में 8वें अध्याय का श्लोक है, इससे पहले वाले अध्याय का जो हम आज लेने वाले हैं। तो ये बताया जाता है कि खंबे में से भगवान प्रकट हो गए, और जिस समय प्रकट हुए उसमें बहुत भयंकर रूप था। पूरे ब्रह्मांड में इतनी तेज गर्जना हुई कि हिरण्यकश्यप भी दहल गया और पूरा जगत दहल गया कि हुआ क्या। इतनी तेज भगवान ने दहाड़ जो है वो लगाए, जिस समय वो खंबा टूटा। और खंबा आज भी है, वो खंबा आज भी है, आप जो देख सकते हैं टूटा हुआ खंबा, इतना पुराना जो है। अहोबिलम एक जगह है हैदराबाद से थोड़ा आगे जाके, वहाँ पर वो खंबा अभी भी है, मतलब खंबा जैसा अभी भी है। तो वहाँ पर भगवान प्रकट हुए उस खंबे से और हिरण्यकश्यप का वध किया। अब जिस समय भगवान खंबे से प्रकट हुए तो उनका जो रूप था वो इतना रौद्र था कि आँखों से अग्नि बरस रही थी और मुख से दहाड़ रहे थे, और चारों तरफ जो असुर हैं उनका नाश कर रहे थे। और जिस समय संध्या का समय हुआ, क्योंकि हिरण्यकश्यप को उसी समय मारा जा सकता था, क्योंकि मतलब कंडीशन थी जो ब्रह्मा जी ने उनको कहा था कि मैं ना दिन में मरूँ ना रात में मरूँ, तो संध्या के समय पर भगवान ने उसको पकड़ लिया। और अंदर मरूँ ना बाहर मरूँ, तो जो उनके महल का जो दहलीज थी उस पर ले जाकर, और उसने कहा था कि ना आकाश में मरूँ ना धरती पर मरूँ, तो भगवान ने उसको पैरों पर लिटा दिया। बोला कि किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मरूँ जो तुमने बनाया है, नहीं, किसी ऐसी मतलब जीव से नहीं मरूँ जो तुमने बनाया है। तो भगवान को तो ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया है, तो भगवान जो है वो तो स्वयं है, और ना मनुष्य से ना पशुओं से ना किसी और जीव से। तो भगवान ने एक ऐसा रूप लिया जो इस जगत में है ही नहीं। ऐसा रूप जो है भगवान ने धारण किया, नरसिंह का रूप। और ये सब देखकर हिरण्यकश्यप को तो लग रहा था कि तेरा कुछ होगा नहीं, लेकिन जब वो कंडीशन फुलफिल हुई और समय आया, भगवान ने उसको पैरों पर लिटाकर और उस नाखूनों से, क्योंकि वो अस्त्र है ना शस्त्र हैं, अपने नाखूनों से उसका पेट जो है फाड़ दिया और उसकी मृत्यु हो गई, उसका वध कर दिया। और इस बीच जो उसकी आंतें थीं, जो भगवान इतना गुस्सा था कि उसकी आंतें निकाल कर भगवान ने ऐसे अपने गले में माला की तरह पहनी। और ये जो दृश्य था बहुत ही भयावह दृश्य था। अभी आगे भागवतम में ही आएगा इसका वर्णन। ये जो दृश्य था वो बहुत ही भयावह दृश्य था। ये देखकर वहाँ जितने भी देवी देवता थे, जो जितने भी लोग थे, क्योंकि उस समय सारे वहाँ पर मौजूद थे कि भगवान का वहाँ पर प्राकट्य हुआ था, तो उस जगह पर सारे देवी देवता मौजूद थे उस समय पर। ऊपर नीचे के लोग सब जो है जो देख सकते थे, सारे देख रहे थे वहाँ पर। इसलिए सभी लोग उपस्थित थे, सारे गणमान्य लोग इस भौतिक जगत के, इस ब्रह्मांड के सारे जितने भी मतलब सिद्धास, चरणास, देवतास, वो सब जो है वो वहाँ पर मौजूद थे जिस समय ये सब हो रहा था। तो फिर प्रहलाद महाराज जो हैं वो भी वहीं पर उस समय पर मौजूद थे। तो उस समय जो कुछ हुआ वो भी हम वर्णन करने वाले हैं, लेकिन आज जो हम इस कथा में से जो भाग लेने वाले हैं वो है प्रहलाद स्तुति, प्रेयर्स, जिनको हम कहते हैं ऑफरिंग्स, प्रार्थना, वंदना। ये सब शब्द जो है इन्हीं के लिए कहा जाता है, वंदना। तो आप देखते हैं कि भागवतम जो है
अगर हम श्रीमद् भागवतम की बात करें जिसके अंदर 12 स्कंद हैं और 18,000 श्लोक हैं, तो बहुत सारे अध्याय हैं अलग अलग स्कंदों में। तो उसमें अलग अलग स्कंद में अगर हम देखेंगे तो अलग अलग पर्सनालिटीज़ ने स्तुतियाँ ही की। अगर आप भागवतम का मेन थीम देखेंगे तो उसका मेन थीम है वंदना। अलग अलग भक्तों ने भगवान की कैसे वंदना की, यही उसका थीम है। प्रथम स्कंद अगर हम पढ़ रहे हैं तो प्रथम स्कंद में हमने देखा कि कुंती महारानी उन्होंने भगवान की स्तुति की। इसके बाद विष्णुदेव स्तुति है, विष्णुदेव स्तुति 9वां अध्याय। तो इस तरह से 8वां अध्याय 9वां अध्याय कुंती महारानी है। ऐसे ही दूसरे कैंटो में चतुश्लोकी रूप में प्रार्थना है भगवान की। तीसरे स्कंद में एक बालक जो कि गर्भ में है वो इस जगत में आने के लिए स्तुति करता है ना, गर्भ स्तुति, गर्भ के अंदर से स्तुति जो जीव करता है वो है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन है वो भी श्रीमद् भागवतम का, क्योंकि हर जीव इस जगत में आता है इसी प्रोसेस से आता है। और अगर उसे ये मालूम हो कि वो भगवान को क्या प्रॉमिस करके आया इस जगत के अंदर, तो वो अपने जीवन को उसी तरह से साध सकता है। अगर हमें पता हो कि हम इस जगत में क्या कंडीशन से आए हैं तो हम वो कार्य कर सकते हैं जो करने के लिए आए हैं। अन्यथा क्या होता है कि हम जगत में आते हैं, हमें पता नहीं होता और हमें घर से ही शिक्षा दे दी जाती है, बेटा जीवन जो है वो खाने कमाने के लिए है और थोड़ा परिवार के लिए है, बस इसी दौड़ में लग जाओ। तो खाने कमाने के लिए नौकरी चाहिए, नौकरी के लिए थोड़ी पढ़ाई चाहिए, तो थोड़ी पढ़ाई करो, नौकरी करो, अच्छी नौकरी मिली तो अच्छी बीवी मिल जाएगी, अच्छी बीवी मिले तो बच्चे होंगे, बच्चे तो परिवार होगा, फिर उनका पालन पोषण करो, उनको भी सिखाओ कि बच्चों पढ़ना है, नौकरी करना है और नौकरी करने के बाद फिर परिवार में उलझ जाना है। यही संसार है ना।